Hello everyone, welcome to this session of A to Z antonyms and synonyms। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये सारे वर्ड्स करवा दिए थे। हम लोग इम्पेडिमेंट तक कर चुके हैं। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। 123rd वर्ड था ये, 123rd वर्ड हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। सो वील कंटिन्यू फ्रॉम 124। तो आज का जो पहला वर्ड है गाइज, दैट्स इम्पियस। इम्पियस क्या होता है गाइज? इम्पियस इज लाइक बेईमान इंसान जो होता है, जो स्पेशली इरिलीजियस के लिए यूज होता है, अनहोली। ठीक है, तो बेसिकली जो रिलीजन में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, ठीक है, और आप बेईमान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो धर्म में विश्वास कम रखता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा गाइज? एंटोनिम हो जाएगा पियस एंड डिवोट। जो काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड है, जो धर्म में विश्वास रखता है, ये क्या हो जाएंगे? आपके एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है गाइज 125, दैट्स इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन होता है किसी चीज़ के प्रति झुकाव होना, किसी चीज़ के प्रति अफेक्शन होना। जैसे वो क्या है, उसके प्रति आप क्या हैं? अट्रैक्टिव हैं, अफेक्टिव हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव है वो चीज़। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन होना, अफेक्शन होना, किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा झुकाव होना। अपने मैथमेटिक्स की टर्म में बोलें तो इंक्लिनेशन होता है कोई पर्टिकुलर एंगल पे होना, तो इंक्लाइंड है, राइट। वैसे ही अगर जर्नल लैंग्वेज में हम अगर ये वर्ड यूज़ करें तो ये यूज़ होता है किसी इंसान के प्रति या कोई चीज़ के प्रति आपका लगाव है, उसके लिए भी अफेक्शन है, उसके लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। एंटोनिम में डिसइंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन नहीं होना, इनडिफरेंस मतलब कोई फर्क ना पड़ना, कोई खास अफेक्शन ना होना, ये एंटोनिम में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है गाइस 126, दैट्स इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है गाइस जो इनएफिशिएंट है, अनस्किल्ड है, जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, ठीक है, जिसमें इनएफिशिएंट है, जिसमें क्षमता नहीं है, असक्षम आप बोल सकते हैं, कोई चीज़ करने में कैपेबल नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकॉम्पिटेंट है। एंटोनिम हो जाएगा डेक्स्ट्रस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है गाइस स्किल्ड होना, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होना, ठीक है, एफिशिएंट होना। बेसिकली डेक्स्ट्रस कौन है? एफिशिएंट होना, स्किल्ड होना, ठीक है, कॉम्पिटेंट होना आप बोल सकते हैं। इसका एंटोनिम इनकॉम्पिटेंट का एंटोनिम कॉम्पिटेंट आप वर्ड यूज कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है? जो इंसान काफी ज्यादा स्किल्ड है। नेक्स्ट है 127, आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है गाइज इनएप्रोप्रिएट होना, एब्सर्ड होना, ठीक है, ऑब्सक्योर भी बोल सकते हैं आप लोग, जो स्पष्ट नहीं है, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट है, गलत है, एब्सर्ड है, उसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस। एक वर्ड होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर हम ट्रायंगल्स के लिए यूज करते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सिंक्रनाइज्ड होना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सिंक्रनाइज्ड होना, कि वो सेम है, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है तो यानी कि इसकी शेप और इसका साइज जो है आपस में सेम है, तो हम बोलते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट मैथमेटिक्स के अंदर तो ये है। नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली हार्मोनियस होना, ठीक है, सेम होना, सिंक्रोनाइज्ड होना। तो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या हो जाएगा गाइस? इनकॉन्ग्रुअस का मतलब हो जाएगा गाइस इनएप्रोप्रिएट होना, ऑब्सक्योर होना, एब्सर्ड होना, अलग होना। एंटोनिम हो जाएगा कंपैटिबल, यानी कि कोई चीज से एडजस्टेबल है, हार्मोनियस है यानी कि सिंक्रोनाइज्ड है, सेम है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। आप कॉन्ग्रुएंट भी यहाँ पे कॉन्ग्रुअस भी आप लिख सकते हैं, वो इनकॉन्ग्रुअस है तो एंटोनिम कॉन्ग्रुअस हो ही जाएगा। 128, नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है गाइस जो अनअवॉइडेबल है, जिसको हम बदल नहीं सकते। असर्टेन है यानी कि वो होकर ही रहेगा। डेफिनेट है, आप यूँ बोल सकते हैं कि ये तो होना ही है, ठीक है, जिसको आप बदल नहीं सकते उसको बोलते हैं इनएविटेबल। एंटोनिम हो जाएगा अनलाइकली, जिसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, या वो डाउटफुल है कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, वो थोड़ा डाउटफुल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा अनअकैडमी पे 1 फेब से एक नया कोर्स आ रहा है गाइस, ठीक है, जिसका टाइमिंग है 11 AM to 12 PM, जिसमें मैं ग्रामर कवर करवाऊंगी, थियरी प्लस प्रैक्टिस। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा प्रोमो कोड है NJ+, जिससे आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग ये कोड किसी भी कैटेगरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं ये डिस्काउंट लेने के लिए, अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं।
नेक्स्ट है गाइज 129। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्रिंज। इनफ्रिंज का मतलब होता है गाइज वायलेट करना, किसी चीज को खराब करना, उसका उल्लंघन करना। जैसे कोई रूल है या कोई कुछ लॉ बना दिया, आपने उसका उल्लंघन किया, उसको बोलते हैं इनफ्रिंज करना, वायलेट करना, इनक्रोच करना। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लाई और कॉन्कर करना। कंप्लाई मीन्स उसको अडॉप्ट कर लेना, या फिर मतलब बेसिकली मान जाना, उसको फॉलो करना। एंटोनिम में आ जाएगा ये कॉन्कर करना। नेक्स्ट है गाइस 130 एंड द वर्ड इज इनजेन्युअस। इनजेन्युअस होता है गाइस अनडिस्गाइज्ड, नेव। ठीक है, जो काफी आप यूं बोल सकते हैं ऑनेस्ट है। ठीक है, आप वर्ड यूज कर सकते हैं इनोसेंट है। ये सारे वर्ड्स आप लोग यूज कर सकते हैं। एंटोनिम हो जाएगा विली, क्राफ्टी। ठीक है। इनजेन्युअस मीन्स बेसिकली अनडिस्गाइज्ड, नेव। नेव वर्ड होता है जो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, नए होते हैं, उनके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और विली, क्राफ्टी इसका एंटोनिम हो जाएगा। सो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो वर्ड्स हम लोगों ने किए। सो आज का पहला वर्ड था गाइस इम्पियस। इम्पियस का मीन्स जो इरिलीजियस होता है, अनहोली होता है, धर्म में विश्वास नहीं करता। एंटोनिम हो जाएगा पियस एंड डिवोट। नेक्स्ट है गाइस इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब है किसी के प्रति झुकाव होना। ठीक है। डिस्पोजिशन, अफेक्शन होना। एंटोनिम हो जाएगा डिसइंक्लिनेशन। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मतलब जिसको कोई फर्क ना पड़े। इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट का मतलब है गाइस असक्षम है। ठीक है। इनएफिशिएंट है, कोई चीज करने में कैपेबल नहीं है, अनस्किल्ड है। एंटोनिम हो जाएगा गाइस डेक्स्ट्रस होना। डेक्स्ट्रस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसका मतलब होता है एफिशिएंट होना या कॉम्पिटेंट होना या स्किल्ड होना। ठीक है। कि भाई इनकॉम्पिटेंट का एंटोनिम क्या हो गया, डेक्स्ट्रस, जो काफी स्किल्ड है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब है गाइस इनएप्रोप्रिएट या एब्सर्ड, जो ऑब्सक्योर है यानी कि स्पष्ट नहीं है या सही नहीं है। एंटोनिम हो जाएगा कंपैटिबल है, हार्मोनियस है, सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है। कॉन्ग्रुअस है। ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता, जो अनअवॉइडेबल है, असर्टेन्ड है। ठीक है। असर्टेन है कि भाई होना ही है। अनलाइकली मतलब जिसमें डाउट है थोड़ा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है। लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, वो आपका अनलाइकली है। इनफ्रिंज का मतलब होता है गाइस उल्लंघन करना किसी चीज का, वॉयलेट करना किसी चीज को, एनक्रोच करना। एंटोनिम हो जाएगा कंप्लाई एंड कॉन्कर। इनजेन्युअस, इनजेन्युअस मैंने आप लोगों को बताया अनडिस्गाइज्ड, नेव होना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, विली एंड क्राफ्टी। सो विद दिस थैंक यू सो मच गाइज। ये मेरा प्रोमो कोड है NJ+। ठीक है। ये कोड यूज करके आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में। सो मेरा जो नया कोर्स आ रहा है अपकमिंग, वो 1 Feb से है, 11 AM to 12 PM यू गाइज कैन ज्वाइन। सो विद दिस थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। मैं इस सीरीज को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। सो विद दिस थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।